आओ जैसे प्रभु की बाणी वाल जावांगे उस तो पहला असी प्रार्थना करिए। धन्यवाद यीशु मेरे महानता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के दिन और सुंदर समय के लिए मेरे महानता परमेश्वर। सारी संगति को आपने इकट्ठा किया मेरे महानता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आज का जो भी गीत भजन हुआ मेरे महानता परमेश्वर, आपने स्वर्ग में सुना मेरे महानता परमेश्वर, आपकी महिमा हुई, आपकी जय जयकार हो मेरे प्रभु। आपका धन्यवाद हो मेरे महानता परमेश्वर। अब हम सब भाई बहन चुप रहेंगे मेरे महानता परमेश्वर। आपका कलाम हम सभी से बातें करें मेरे महानता परमेश्वर। आपका सुसमाचार हम सुन के और धरती के छोर छोर तक पहुंचाने वाले बने मेरे महानता परमेश्वर। ऐसी दया ऐसी कृपा करना मेरे महानता परमेश्वर। जो भाई आपका वचन सुनाए मेरे महानता परमेश्वर, उसमें आपकी पवित्र आत्मा होकर सुनाए मेरे महानता परमेश्वर, ताकि हम सुन के आपका सुसमाचार धरती के छोर छोर तक पहुंचाने वाले बने और खुद उस पर चलने वाले बने मेरे महानता परमेश्वर। मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, सबके आत्मिक कानों को खोल देना मेरे महानता परमेश्वर। आत्मिक कानों से सुने और हृदय की पट्टियों तक पहुँच के हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए मेरे महानता परमेश्वर और अमिट हो जाए मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे महानता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होकर मांगते हैं प्यारे पिता, सुने और कबूल करें, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो खुदावन ने इस वक्त हम सबको दिया। हालेलुया हालेलुया। सब जाग रहे हैं, मेरे साथ है। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे ये सुंदर अवसर दिया कि मैं आपके बीच में आकर परमेश्वर के पवित्र को बांट सकूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर परमजीत एबेनेज़र जी का, जिनकी सेवकाई के यहाँ पर खालसी कला में हो रही है। और उन्होंने अपनी सेवकाई में मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके साथ आकर परमेश्वर के सुसमाचार को, यानी कि परमेश्वर की खुशखबरी को आपके साथ साझा कर सकूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस खालसी कला जगह के लिए, इन लोगों के लिए खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ। और इस खालसी कला के लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ, जनों का, जिन्होंने अपने नगर में, अपने इस एरिया में इस प्रार्थना का आयोजन किया ताकि परमेश्वर के वचन को तमाम जन सुन सके। हालेलुया। और मैं फिर धन्यवाद करता हूँ जहाँ की इस कलीसिया का, इस परिवारों का और जितने बहन भाई इस जगह पे बैठे हैं सबका धन्यवाद करता हूँ जो इतनी ठंड के मौसम में परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। हालेलुया हालेलुया। जब मैं हालेलुया कहूँगा तो आप भी हालेलुया मेरे साथ जरूर रिपीट करें, तब मुझे पता लगता रहे कि मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं प्रभु का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। जैसे मैं इस पंडाल में एंटर किया और मैंने इस जगह को देखा और यहाँ पर लिखा हुआ था हैप्पी न्यू ईयर 2024। क्या लिखा हुआ था? नए साल की शुभकामनाएं। तो ये जो नया साल है, नए साल का नया महीना है, और इस नए साल के नए महीने में जो यहाँ पर आज ये परमेश्वर की बंदगी हो रही है, उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं कि ये नया साल है, तो इस नए साल में हर एक इंसान ने कुछ ना कुछ अपने जीवन में योजनाएं बनाई होंगी। किस किस ने बनाई है? किसी ने कोई योजना नहीं बनाई इस नए साल में? जब 31 दिसंबर की नाइट की प्रेयर होती है, नए साल की प्रेयर होती है, तब उसमें हम बहुत सारी बातों को करते हैं। हम एक प्रण लेते हैं, हम वादा करते हैं कि जो मैं पिछले साल नहीं कर पाया मैं इस साल जरूर करूंगा। जो पिछले दिनों में, पिछले सालों में मुझसे गलती गुनाह हुए वो इस साल मैं नहीं करूंगा। हालेलुया। ऐसा ही होता है ना? तो मेरा ख्याल है कि आप सबने भी उस प्रार्थनाओं में ऐसे अपने जीवन को रखा होगा कि हम इस साल में नया करेंगे। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा हो कि मैं इस नए साल में क्या करूंगा, नया घर बनाऊंगा, अपनी जॉब में थोड़े प्रमोशन लूँगा और मैं अपने सारे कर्जों से आज़ाद हो जाऊँगा, मेरे बच्चों को मैं ये करवाऊँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। बहुत सारी ऐसी बातों को हम सीखते हैं और ऐसे प्रण लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन जो नया साल है, इस नए साल को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो नया साल है हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है, पिछले कितने सालों में हमें संभाला और इस नए साल को भी हमारे जीवन में दिया ताकि हम इस नए साल में अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए बिता सकें। किसके लिए बिता सकें? महिमा के लिए बिता सकें। तो आइए मेरे साथ निकालेंगे आपको पवित्र वचन में से भजन संहिता की किताब
उसका 101 अध्याय ज़बूरा दी पोथी पंजाबी और 101 पंजाबी विच ज़बूरा दी पोथी, इंग्लिश साम 101 और हिंदी में भजन संहिता 101। तो इस जो हम वचन पढ़ने जा रहे हैं इस अध्याय में जो इसका मुख्य शीर्षक है, कोई पढ़ देगा पंजाबी में या हिंदी में? मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। हालेलुया। प्रभु के इस वचन को पढ़े सुन जाने आशीष हो। जो इस बाइबल है, बाइबल की जो ये 101 की जो पहली आयत है, इसके ऊपर एक हेडिंग लिखा हुआ है, वो पढ़ सकते हैं कोई? धार्मिक जीवन बिताने का संकल्प। हाँ, क्या लिखा हुआ इस पे? धार्मिक जीवन जीने का संकल्प। और पंजाबी में कोई पढ़ दे? पंजाबी दे विच भजन संहिता ज़बूरा दी पोथी, पंजाबी विच ज़बूरा दी पोथी 101 जबूरां दी पोथी 101 ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ। पहले बच्चे के ऊपर हेडिंग हाँ जी, दया ते न्याय। दया ते न्याय। न्याय। ते इसी प्रकार हम भी आज देखेंगे इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। अब ये जो नए साल की मीटिंग है और ये नया साल परमेश्वर ने हमें दिया है और पूरा साल जो हमारे सामने है, और इस पूरे साल में और हम अपने जीवन में जब हम परमेश्वर की ओर से बुलाए गए हैं, चुने गए हैं और हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, परमेश्वर की महिमा में रहना चाहते हैं, तो आज देखेंगे कि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सब भी परमेश्वर से बहुत कुछ चाहते हैं। बहुत सारे लोगों की, हम सब की परमेश्वर के साथ कुछ ना कुछ ऐसी वाचा रहती है, प्रभु तू मुझे दे, ये दे दे। हम सुबह जब प्रार्थना में उठते हैं, प्रार्थना में धन्यवाद करते हैं और फिर कहते हैं प्रभु तू मेरे दिन को मुबारक करना, मेरे साथ होना, मेरे परिवार के साथ होना, मेरे आने जाने में होना, मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ पे होना। ऐसे ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से वादा भी लेते हैं कि प्रभु तू मेरी सहायता करना। फिर परमेश्वर को याद दिलाते हैं क्योंकि प्रभु तूने कहा है कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और कभी। फिर प्रभु को ये भी दिलाते हैं, प्रभु जी आपने कहा है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी तेरे लिए सक्सेस नहीं होगा। हम फिर प्रभु को ये भी याद दिलाते हैं कि प्रभु जी आपने कहा है कि मैं बुराई में भलाई पैदा करने की सामर्थ्य। हम सब कुछ प्रभु को याद दिलाते रहते हैं, अब तक ऐसे ही करते रहते हैं, प्रभु तुमने ये कहा, प्रभु हमने ये कहा, प्रभु तुमने ये कहा, इसके अनुसार मेरे साथ कर। हालेलुया। लेकिन आज हम परमेश्वर के इस वचन को अलग तरीके से देखेंगे कि जैसे हम परमेश्वर से परमेश्वर की बरकतों को चाहते हैं, परमेश्वर की आशीषों को चाहते हैं, अपने घर परिवार की सुख शांति को चाहते हैं, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य को चाहते हैं, अपने लिए अच्छा घर परिवार हर सुख और शांति चाहते हैं, इसी तरह आज परमेश्वर भी आपसे और मुझसे कुछ चाहता है। हालेलुया। प्रभु नहीं मना करता कि मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा, जो भी मांगोगे प्रभु आपको सब कुछ देगा। हालेलुया। पर परमेश्वर की एक डिजायर है, परमेश्वर भी चाहता है कि हम भी उसके लिए अपने जीवन को उस तरीके से बिताएं। हालेलुया। और ये बात मानो इस तरह है जैसे हमें अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करना। क्या करना? परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करना, अपने जीवन को दे देना और डेडिकेशन के साथ अपने जीवन को बिताना। हालेलुया। और इस वचन को जब हम देखते हैं, इसमें लिखा है धार्मिक जीवन बिताने का संकल्प। जहाँ पर ये जो भजन लिखा गया है, इस भजन को लिखने वाला जो लेखककार है उसका नाम क्या है? दाऊद। क्या है उसका नाम? दाऊद। दाऊद एक बहुत बड़ा राजा है, बादशाह है और साथ साथ परमेश्वर को मानने वाला भी है। हम चाहे ओहदे में, अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपने ज्ञान में कितने भी बड़े हो, समाज में हमारा रुतबा कितना भी बड़ा हो, लेकिन इसी प्रकार दाऊद का भी एक रुतबा बहुत बड़ा था, वो बड़ा बादशाह था। लेकिन जब वो परमेश्वर के सामने आता था और परमेश्वर की हजूरी में आता था तो वो भूल जाता था कि मैं क्या हूँ, मैं एक राजा हूँ, जब मैं एक बादशाह हूँ, जब मेरा एक क्या ओहदा है, वो सब भूल जाता था। सिर्फ ये याद रखता था इस वक्त मैं परमेश्वर का भगत हूँ।
हालेलुया। इस वक्त मैं सिर्फ परमेश्वर को मानने वाला हूँ और इसी बात को हमेशा मानते हुए वो इस भजन को लिखता है। हालेलुया। इस भजन को लिखते हुए वो कहता है कि मैं प्रभु जी आपके सामने अपना जीवन किस तरीके से बिताऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर ये परमेश्वर से वादा करता है, एक प्रॉमिस करता है और एक संकल्प लेता है कि मैं अपने जीवन को, वो अपने जीवन की बात करता है कि परमेश्वर जी, प्रभु जी, मैं, ईश्वर जी, मैं अपने जीवन को इस प्रकार से बिताऊंगा। हालेलुया। तो आज इस नए साल में, इस नए साल की मीटिंग में आज हम सबको भी ऐसा एक संकल्प करना है कि हम भी अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में किस प्रकार से बिताएंगे। हालेलुया। और जैसे कि हम देखते हैं ये जो दाऊद बादशाह है, जो इसका अभिषेक हुआ, यदि मैं इससे पहले हम पढ़े 16 की 10 को पढ़े, 16 अध्याय 10। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आँखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शमूएल परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, उसको परमेश्वर ने कहा कि जा यिशै के पुत्र को क्या कर, उसका अभिषेक कर। क्या कर? उसका अभिषेक कर। तब जब शमूएल यिशै के घर जाता है, तो यिशै के जब घर जाता है तो ये यिशै होता है, वो अपने पुत्रों को बारी बारी लेके आता है। जो उसके पुत्र जवान होते हैं, कद काठ में बड़े सुडौल होते हैं, लंबे उच्च जवान होते हैं, वो उनको लेके आता है कि परमेश्वर ने कहा है कि तेरे पुत्रों में से अभिषेक करना है। वो देखता है, यिशै सोचता है कि जो कद काठ में लंबा होगा, बड़ा होगा, पदवी में बड़ा होगा, परमेश्वर उनको चुनता है। तो इसी प्रकार वो भी अपने पुत्रों को लेके आया, लेकिन जब जिस पुत्र के पास शमूएल गया तो परमेश्वर ने कहा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। सब पुत्रों को इनकार किया। तो उसके बाद फिर उसने पूछा, तेरा और कोई पुत्र भी है? तेरा एक और है, छोटा है, पर वो क्या है? छोटा है, लेकिन वो तो गया हुआ जंगलों में भेड़ बकरियों को चराने के लिए। कह रहे उसे बुला। जैसे उसे लेके आया तो बाइबल बताती है कि अभी वो छोटा है और इतना सुंदर है कि जब वो आया तब परमेश्वर ने कहा, इसका अभिषेक कर। क्या कर? इसका। तब उसने क्या किया? तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। जाने की बात इतनी ही नहीं है, हम यहाँ पर देखते हैं जो दाऊद का अभिषेक हुआ, बाइबल बताती है दाऊद का जैसे यहाँ पे अभिषेक हुआ, दाऊद का सिर्फ एक बार ही अभिषेक नहीं हुआ, दाऊद का 3 बार अभिषेक हुआ। हालेलुया। कितनी बार अभिषेक हुआ? 3 बार उसका अभिषेक हुआ। यहाँ पर अभिषेक हुआ। फिर यदि हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल 2:4 पढ़ते हैं, उसके बाद उसे इजराइल के सभी गोत्रों का राजा नियुक्त किया गया, उसका अभिषेक हुआ। फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरा शमूएल की किताब 5:3 में देखते हैं कि उसे पूरे इजराइल पर राजा होने के लिए नियुक्त किया गया। यानी कि जो दाऊद बादशाह है, बाइबल बताती है कि उसका 3 बार अभिषेक किया गया। कितनी बार? 3 बार अभिषेक किया। अब यहाँ पर जो दाऊद है, परमेश्वर का मानने वाला है, अब वो इस भजन को लिख रहा है और इस भजन को लिखने से पहले उसके ऊपर लिख रहा है कि ये जो भजन मैं लिख रहा हूँ, जो वाणी मैं लिख रहा हूँ, मैं अपने जीवन को किस प्रकार से बिताऊंगा। हालेलुया। क्या कह रहा है? मैं अपने जीवन को बिताने के लिए एक परमेश्वर के साथ वादा कर रहा है, संकल्प कर रहा है। आज आपको और मुझे भी जैसे दाऊद को परमेश्वर ने चुना, आज आपको और मुझे भी परमेश्वर ने चुना है, इसीलिए हम उसकी उपस्थिति में बैठे हैं। हालेलुया। किसकी उपस्थिति में बैठे हैं? परमेश्वर की। क्योंकि बिना उसके बुलाए, बिना उसके
हम उसकी उपस्थिति में आ नहीं सकते हैं। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना और हम इस वक्त वचन को सुन रहे हैं। तो जब परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया, जैसे दाऊद को बुलाया, आपको और मुझे भी बुलाया, फिर दाऊद को एक बड़ी पदवी दी, एक बड़ा राज्य दिया, उस पर नियुक्त किया, वो उस सब बातों पर करने के लिए, उस बड़े अधिकार को अपने जीवन में लेने के लिए परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधता है, एक वादा करता है। आज परमेश्वर ने आपको और मुझे भी विश्वासी, धर्मी, परमेश्वर के बेटे बेटियां, परमेश्वर के जन कहकर हमें बुलाया है और परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। और फिर परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे हमेशा हमेशा अनंत का जीवन, उद्धार का जीवन दूंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आपके और मेरे साथ इतने बड़े बड़े वादे किए हैं, वो वादे हमारे जीवन में पूरे जरूर होंगे, लेकिन उससे पहले आज हमें इस बात को अपने जीवन में तय करना होगा कि क्या मैं उन सब बातों को जब लेने वाला हूँ, लेने जा रहा हूँ, क्या मेरा जीवन इस लायक है? हालेलुया। क्या है मेरा जीवन? तो इस नए साल में हम कोशिश करेंगे कि हम अपने जीवन को, जिस प्रकार राजा दाऊद ने इस भजन को लिखते वक्त एक संकल्प लिया था, आज हम भी इस मीटिंग को खत्म करने से पहले, अपने घरों में जाने से पहले, हम भी एक संकल्प लेके जाएंगे। क्या करेंगे? हम भी एक संकल्प लेंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे, अपने प्रभु के साथ एक वादा करके जाएंगे कि प्रभु जी, मैं भी अपने जीवन को इस प्रकार से बिताऊंगा। हालेलुया। ऐसा करना क्यों जरूरी है? कोई बता सकता? क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, वहां पे हर एक चीज, हर एक काम ऐसे ही होता है। यहाँ पे हम आत्मिक बात कर रहे हैं, यदि हम दुनियावी बातों को देखें तो वहां पर भी ऐसे ही होता है। जिस व्यक्ति को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेवारी दी जाती है, उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए उसे हाई अथॉरिटी के साथ इस तरह वाचा बांधनी होती है। वो किसी प्रोफेशन को ले लो, जैसे कि आप सब जानते हैं, जो परमेश्वर के खादिम पास्टर परमजीत एबेनेज़र जी हैं, जब वो पेशे से वकील है, तो उनको भी पता है जब वो इस पेशे में आए तब भी उन्होंने एक ऐसे ही सौगंध खाई कि मैं अपनी जिम्मेवारियों को बड़ी जिम्मेवारी के साथ निभाऊंगा, न्याय का साथ दूंगा, न्याय के साथ चलूंगा, किसी के साथ अन्याय से अंधेर नहीं करूंगा। कि जैसे हम जानते हैं, कानून को जानने वाले ये हैं और कानून में बहुत सारे ऐसी बातें होती है, बड़ी गुप्त बातें होती है जो हमें नहीं पता है, लेकिन जब हम न्याय के लिए इनके पास जाते हैं तो इन्होंने शिक्षा ली हुई है, तो ये उन बातों के आधार पर हमें न्याय दिलाते हैं यदि वो सही। तो इस बातों के लिए ये सौगंध खाते हैं अपने प्रोफेशन में। इसी प्रकार जब कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर बनने के बाद, डॉक्टरी शुरू करने के बाद, इलाज को शुरू करने से पहले उसे भी एक ऐसे ही सौगंध खाई जाती है कि मैं अपने पेशे से जो डॉक्टर हूँ, मैं मरीज का इलाज बड़ी ईमानदारी से करूँगा, किसी का नुकसान नहीं करूँगा। और इसी तरह हर प्रोफेशन में ऐसा ही होता है। फिर यदि हम अपने देश को चलाने की बात करें, चाहे हमारा मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारा राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, लेकिन जब उन्हें भी अपने देश को, अपने नगर को, अपने एरिया को चलाने के लिए एक जिम्मेवारी का काम दिया जाता है, तो वो भी ये बातों को करते हैं ना? हालेलुया। करते हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बता देना। ऐसा ही है ना? तो आज जब हम परमेश्वर को मानने वाले बेटे और बेटियां बन गए हैं और हमारे परमेश्वर ने हमारे साथ कितने वादे किए हुए हैं पूरी बाइबल में, तो आज हमें भी अपने परमेश्वर के साथ इस मीटिंग के खत्म होने पर एक वादा करके जाना है कि मैं भी अपने जीवन को इस तरह से बिताऊंगा। हालेलुया। हो सकता है आप बहुत सारी बातों को जानते हैं, आप मुझसे ज़्यादा ज्ञानवान हो सकते हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हो सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तुलना कभी भी बड़े ज्ञानवान व्यक्तियों के साथ नहीं करता, बड़ी नॉलेज वाले व्यक्तियों के साथ नहीं करता, लेकिन मैं हमेशा अपनी तुलना एक गधे के समान करता हूँ। किसके समान? क्योंकि गधा जो है ना, डोंकी, उसको बड़ा मूर्ख प्राणी समझा जाता है। क्या समझाता है? मूर्ख समझाता है। लेकिन
उस मूर्ख को जिसे बाहर ढोने के लिए, मारने के लिए, साइड पे रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब उस गधे के बाइबल बताती है उस गधे के जीवन में भी जब यीशु मसीह आए, उसके ऊपर बैठे, तो उस गधे का स्वागत भी एक राजा की तरह किया गया। हालेलुया। किस तरह किया गया? उस गधे के ऊपर अच्छे अच्छे कपड़े बिछाए गए। जब उसके ऊपर यीशु मसीह सवार हुए, जब उसके ऊपर यीशु मसीह आ गए, जब वो गधा जा रहा था ना, तो उसके आगे लोगों ने अच्छे अच्छे कपड़े बिछाए, पाम की टानियों के साथ कहा होशना 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 होशना। उस समय गधे को बड़ा घमंड होता होगा, वाह मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, वाह मेरी तो आज मैं इतना सचमुच इतना ग्रेट हूँ। इसने कहा नहीं, तो इतना ग्रेट नहीं है, बट एक तरह ऊपर देख, जो तेरे ऊपर सवार है ना वो ग्रेट है, वो महान है, और उसके करके आज तू भी महान बन गया है। हालेलुया। तो इसी तरह मैं तो अपने आप को ऐसा समझता हूँ, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं बड़ा ज्ञानवान नहीं हूँ, कुछ नहीं है, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जिसके वचन को मैं सुनता हूँ, मानता हूँ, सुनाता हूँ और उस पर चलने की कोशिश करता हूँ। उसी की महिमा है कि उसने आज मुझे इस महानता, इस योग्य और इस आदर के योग्य बना दिया। हालेलुया। यदि हम उसके वचन को सुनते हैं, मानते हैं, तभी वो हमें इतना महान बना देता है। लेकिन यदि हम आज जो हम वचन पढ़ेंगे, उस संकल्प को हम सब अपने जीवन में लेंगे, तो हमारे जीवन में आप खुद देखेंगे कि आप इतनी महानता में बढ़ जाएंगे। आपका जो लेवल जहां नहीं इतना ऊंचा हो जाएगा, और एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे आपको और मुझे लेने, तब आप उसके साथ खड़े होंगे। तब अब लोग जो नहीं जा पाएंगे वो देखेंगे कि आप कितने महान हैं। हालेलुया। ये किस्से कहानियां नहीं है, बाइबल की बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जो पूरी होगी हैं, उनमें से ये भी एक भविष्यवाणी है जो पूरी होगी। हालेलुया। तो आइए हम वचन को देखेंगे कि जो वचन 101 में लिखा है, दाऊद का भजन है, जो दाऊद को 3 बार राजा होने के लिए अभिषेक किया गया, अलग अलग बातों के लिए, और उस राजा ने जो परमेश्वर को मानने वाला था, इतनी बड़ी पदवी पर था, इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद भी वो प्रभु के आगे एक वादा करता है, संकल्प करता है कि मैं अपने जीवन को किस प्रकार से बिताऊंगा। हो सकता है आपको पता हो कि हमें प्रभु के सामने कैसे आना है। हमें प्रार्थना करनी है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें उपवास रखना है, हमें संगति में जाना है, हमें पासवान का आदर करना है, हमें परमेश्वर के लोगों का मदद करना है, हमें दूसरों के साथ भलाई करनी है। ये सब बातें आपको पता हो सकती हैं। हो सकता है जो बातें मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शायद वो भी आपको पता हो, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ बातों का हमें पता होता है लेकिन वो हमारे जीवन में अप्लाई नहीं होती है, हम उस पर चलते नहीं हैं। तो आइए हम फिर से कोशिश करेंगे कि इन बातों को अपने जीवन में लेकर इसके अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे। उसमें जो पहली बात दाऊद कहता है, वो कहता है मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, और हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। हालेलुया। क्या कहता है वो? पहली बात वो जो करता है वो अपने व्यक्तिगत आचरण के विषय में बात करता है, अपनी पर्सनल लाइफ के विषय में परमेश्वर के साथ वाचा बांधता है। व्यक्तिगत जीवन के लिए, व्यक्तिगत आचरण, जो कैरेक्टर है, चरित्र, उसके विषय में परमेश्वर से बात करता है कि मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा। मैं परमेश्वर तेरी करुणा और तेरे न्याय के विषय में गाऊंगा। हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। वो कहता है कि परमेश्वर मेरे मुख से हमेशा प्रभु जी, परमेश्वर जी, ईश्वर जी, खुदा जी, आपकी भजन निकलते रहेंगे, आपकी महिमा होती रहेगी। हालेलुया। तो आज हमें भी इस वादा करना है परमेश्वर के साथ। पहली बात कि हम इस नए साल में, चाहे पिछले दिनों में हमने मुंह से चुगलियां की, बुराइयां की, गाली निकाली, बुरा किया, कुछ भी किया, कुछ नहीं, लेकिन अब इस नए साल में जो प्रभु ईश्वर ने हमें नया साल दिया, नई जिंदगी दी है, इस नए साल में, इस नए जीवन में हम अपने जीवन को इस प्रकार बिताएंगे कि हम करुणा और न्याय के विषय में गाएंगे और यहोवा यानी कि परमेश्वर के भजनों को गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। यानी कि अपना जीवन जो व्यक्तिगत आचरण है परमेश्वर की महिमा के लिए बिताएंगे। किसके लिए बिताएंगे? किसके लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए बिताएंगे। और फिर कहता है मैं बुद्धिमानी के साथ से खरे मार्ग में चलूंगा
तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। अब ये जो दूसरा वचन है, इस दूसरे वचन में वो एक और बात को प्रकट करता है कि मैं अपना धर्मी जीवन हमेशा ईश्वर की उपस्थिति में बिताऊंगा। कैसे बिताऊंगा? अपना धर्मी जीवन किस तरह बिताऊंगा? परमेश्वर की उपस्थिति में। कैसे बताएगा? कहता है मैं खुद बुद्धिमानी से, यानी कि मैं हमेशा बुद्धिमानी के साथ खरे मार्गों पर चलूंगा। मैं बुद्धिमानी से अच्छे मार्गों पर चलूंगा। हम सबको पता है, हम दुनिया में रहते हैं, हमें सब पता है कौन सा मार्ग गलत है, कौन सा मार्ग सही है, और हमें कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा कि हम खरे मार्ग पर चलें। और अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा, कि जब मैं अपने घर में भी हूँगा, कहाँ पे? अपने घर में भी होगा, तब भी किसके साथ रहूंगा? मन की खराई के साथ, अच्छे मन के साथ रहूंगा। आज हमको इन बातों को अपने जीवन में लेना है, इस नए साल में अपने जीवन में लेना है कि मैं इस नए साल में परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को इस तरह से बिताऊंगा। क्योंकि जैसे हम खासी कला में आए और यहाँ पर प्रार्थना सभा में आए तो मेरा मन बड़ा खुश हुआ इस सब बातों को देखकर। तो मुझे एकदम से वो बात याद आई जो लूका की किताब में लिखा गया है। जक्कई के विषय में सब जानते हैं। जब जक्कई परमेश्वर को देखने की इच्छा से बड़ी मेहनत मुकशत के साथ उस पेड़ पर चढ़ा और प्रभु ने देखा कि वो देखने में तो नाटा है, पर मुझे देखने के लिए वो पेड़ पर कितनी मेहनत के साथ चढ़ा। जब उसकी मेहनत को प्रभु ने देखा, प्रभु यीशु मसीह ने देखा, उसने कहा नीचे उतरा, मैं तेरे साथ तेरे घर जाऊंगा। और जैसे वो उसके घर गए ना यीशु मसीह, तो यीशु मसीह ने एक बात कही, कहते आज तेरे घर में उधार आया है, उधार पहुंच गया, तेरे घर में आज उधार पहुंचा है। तो मैंने जैसे यहाँ पे आया, खासी कला में आया, मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। यहाँ पे बैठे मैंने कहा सचमुच परमेश्वर का उद्धार यहाँ पे पहुँच गया है। हालेलुया। क्या पहुँच गया है परमेश्वर का? हाँ, परमेश्वर की साल्वेशन, परमेश्वर की मुक्ति, परमेश्वर का उद्धार आपके बीच में पहुँच गया है। उसे आपको रिसीव करना है अपने जीवन में, और उसको रिसीव करने के लिए आपको इन बातों को, इन वचनों को अपने जीवन में लेना होगा। इस बात को अपने जीवन में ग्रहण करना होगा, इस पर चलना होगा कि मैं करुणा के विषय न्याय के साथ गाऊंगा और मैं यहोवा तेरा भजन गाऊंगा। मैं पूरी बुद्धिमानी के साथ खरे मार्गों में चलूंगा। मैं अपने घर में भी मन की खराई से चलूंगा। कई बार क्या होता है ना, हम चर्च जाते हैं, जैमसी की पास्टर जी, जैमसी सिस्टर, जैमसी ब्रदर, ऐसा ही होता है ना, लोगों में मिलते जैमसी की, और घर में फिर जो जूत तांग तू तड़ाक भूल जाते हैं कि मैं प्रभु को मानने वाला हूं। हम अपनी सारी सीमाओं को पार कर देते हैं। हमें कौन सा यहाँ पे देख रहे हैं? पास्टर जी कौन सा देख रहे हैं? पास्टर परमजीत तो एडवोकेट है, वहाँ पे बैठे हैं। कहाँ पे बैठे हैं? कोर्ट में बैठे हैं। वो कौन सा देख रहे हैं? जब पास्टर जी आ जाए, नॉक नॉक, पास्टर जी चल जैमसी पास्टर जी आइए, ठीक है जी, हाँ सब कुछ ठीक है, सिस्टर जी ये लाओ, ब्रदर ये लाओ बेटा। लेकिन यहाँ पे दाऊद क्या कहता है? कहता है मैं अपने घर में भी क्या करूंगा? मन की खराई से, अपने घर में भी मन की खराई से चलूंगा। मुझे अपने घर में भी मन की खराई से चलना है। अपने घर में भी, चाहे वो आपके पति है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, परमेश्वर हर एक बात को जानने वाला है। परमेश्वर, बाइबल बताती है कि परमेश्वर जब तू अपने घर की कोठरी में होता है, दरबार को बंद किया होता है, चाहे तू कहीं गुप्त स्थान में भी हो, परमेश्वर की आंखें ऐसी हैं कि वो अंदर से अंदर तक जाकर देख सकती है। हालेलुया। जहां पर दाऊद वादा कर रहा है कि मैं अपना धार्मिक जीवन किस तरह बताऊंगा, संकल्प ले रहा है। आज हमें इन बातों को जानना है और इस नए साल में हमें ये संकल्प लेके जाना है आज कि मैं भी प्रभु जी ऐसा करूंगा। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ क्या करूंगा? चलूंगा। और फिर तीसरी बात वो कहता है कि मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा। किस काम पर नहीं चित्त लगाऊंगा? ओछे, बुरे, गलत,
निंदा, ऐसे बुरे कामों में मैं अपना मन लगाऊंगा ही नहीं। चित्त मतलब मन नहीं लगाऊंगा। हमने अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना है, अपने मन को बुरी बुरी बातों में नहीं लगाना है। आज क्या होता है कि बाइबल कहती है कि जो मन है वो सबसे ज्यादा हिलेबाज है। क्या है? मन सबसे ज्यादा चौकसी कर, अपने किसी कर चौकसी कर। और वो कहता है कि मैं किसी अच्छे काम पर अपना चित्त नहीं लगाऊंगा। किस पर चित्त नहीं लगाऊंगा? तो आज आपको और मुझे भी इस बात को यहाँ पे वादा करके जाना है कि प्रभु चाहे आज तक मैं गलत कामों में, बुरे कामों में, बुरी चीजों में, बुरी बातों में अपने मन को लगाया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन प्रभु जी आज तो मुझे एक अच्छा मन दे, एक पवित्र मन दे कि मैं अपने मन को अच्छे कामों में लगाऊं। किस में लगाऊं? हाँ, अच्छे कामों में लगाना है। अच्छे और अच्छे में थोड़ा ही फर्क है, अच्छे और अच्छे में थोड़ा ही फर्क है, लेकिन ये थोड़ा फर्क ही आपको नरक और स्वर्ग के रास्तों से अलग कर सकता है। अच्छा काम आपको नरक लेके जाएगा और अच्छा काम आपको स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया। ये भी वादा करके जाना है, तीसरी बात, कि मैं अपना मन किसी अच्छे काम में, किस में नहीं लगाऊंगा। और फिर कहता है मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ, ऐसे काम में मैं मन ना लगाऊंगा। ना तो ओछे काम करूंगा, ना जो कुमार्ग यानी कि गलत मार्गों पर चलते हैं उनसे मैं घिन रखता हूँ, और ऐसे काम में ना लगूंगा। यानी कि मैं कोई भी ऐसे काम में नहीं लगूंगा जो प्रभु जी आपकी नजर में बुरा है, जो गलत काम है। ना तो मैं उन लोगों के साथ लगूंगा, ना उनके साथ चलूंगा, ना उनके साथ कोई भी अपना वास्ता रखूंगा, बल्कि मैं कुमार्ग में ना चलूंगा और ऐसे कामों में ना लगूंगा। हमें ऐसे कामों में नहीं लगना है। हो सकता है आप सबके पास ये फोन एंड्रॉयड, इससे अच्छा भी हो सकता है आईफोन भी हो सकता है, और इसमें बहुत कुछ है। और जहाँ पे हम काम करते हैं हमारे साथ काम करने वाले अच्छे लोग भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, सही मार्ग पर चलने वाले भी हो सकते हैं, कुमार्ग पर चलने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन आज हमें ये डिसीजन लेके जाना है कि मैं अपना मन किसी अच्छे काम में नहीं लगाऊंगा और कुमार्ग पर चलने वालों से नफरत करूंगा और ऐसे काम में नहीं लगूंगा। किसमें? बुरे कामों में नहीं लगूंगा। और फिर चौथी बात वो कहता है टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। क्या नहीं करूंगा? बुराई को आज इंसान क्या करता है? बुराई को जानने की कोशिश करता है। किसी के विषय में कुछ बुरा हो जाता ना, किसी से कोई गलत हो जाता है तो लोग बड़ी इच्छा रखते हैं उसके साथ ये हुआ, बताना क्या हुआ, बताओ। कुरेद के पूछते हैं, कुरेद के पूछते हैं। ऐसा नहीं करना है। वो कहता है मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं, मैंने जानना ही नहीं है, बुराई के विषय में जानूंगा ही नहीं। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहे, जाने कि हमें अपने पर्सनल लाइफ को इस प्रकार से रखना है, अपने स्वभाव को और बड़ा संभाल के रखना है। अपने स्वभाव को गलत स्वभाव के लोगों के साथ मिलकर गलत स्वभाव नहीं बनाना है। परमेश्वर ने आपको अच्छा रास्ता दे दिया है, परमेश्वर ने आपको एक अच्छा मार्ग दिया है, वो मार्ग यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही। हालेलुया। अब जब आप इस मार्ग पर चलने लगे हैं तो इस मार्ग पर ही बने रहे। इस मार्ग से आपको ना तो दाएं ना बाएं मुड़ना है, सीधा ही जाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, इसके अलावा कोई भी मार्ग नहीं है। हमें ये बड़ी ध्यान रखना है। और उसके बाद पांचवी बात वो कहता है जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा, जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है उसको मैं ना सहूंगा। यानी कि जहां पर ये जो पांचवी बात वो बोलता है वो दुष्टता करने वालों का विरोध करता है। हालेलुया। क्या करता है? जो इसका लिटरली मीनिंग है वो है दुष्टता करने वाले का विरोध करता है। कहते जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका सत्यानाश करूंगा, जिसकी आंखें चढ़ी हो, जिसका घमंडी है उसको मैं ना सहूंगा। जाने कि हमें भी अपने जीवन में इस बात को करना है कि मैं तो बुराई को जानूंगा भी नहीं, ना ही मैं बुराई करने वालों के पक्ष में होऊंगा, बल्कि उनकी विरोधता में ही होऊंगा।
उसकी क्या होगा? विरोधता में होगा। एक बार प्रभु यीशु मसीह के चेले आए और यीशु मसीह से कहने लगे कि यीशु मसीह आपको पता है क्या हम वहां से आ रहे थे तो वहां पर तेरे नाम ले लेकर वो व्यक्ति दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ तो आते नहीं। तो यीशु मसीह का फिर क्या हो गया? क्या बड़ी बात क्या हो गया? यीशु मसीह ने कहा घबराओ मत, वो हमारे विरोध में नहीं है, हमारे पक्ष में ही है। यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह ने रास्ता दिखाया, जो कार्य दिखाए, जो कार्य कर रहे थे, जो उसके चेले कर रहे थे, वो दूसरे भी कर रहे थे। तो इस बातों से क्या पता चलता है कि वो यीशु मसीह के मार्ग में है, यीशु मसीह के सहमति में है, उसके विरोध में नहीं है। लेकिन हो सकता है जो आपके साथ तो हो लेकिन आपकी भलाई में ना हो, तो आप समझ लेना कि वो आपके पक्ष में नहीं, आपकी विरोधता में है। जब आप मार्ग, सत्य और जीवन यीशु के मार्ग पर चल रहे हैं तो कोई व्यक्ति आपको इस मार्ग से हटाकर कुमार्ग पर लेके जाए, आपके स्वभाव को टेढ़ा बनाए, आपको ओछे कामों में लगाए, तो आप समझ लेना कि वो व्यक्ति चाहे आपके साथ है लेकिन वो आपके पक्ष में नहीं, आपकी विरोधता में है, आपको स्वर्ग से नरक को ले जाने के लिए है, आपको आशीषों से श्रापों की ओर ले जाने की ओर है। तो समझ लेना। तो यहां पर दाऊद कहता है कि मैं जिसकी आंखें चढ़ी हो, उसका जिसका मन घमंडी, उसको नहीं सहूंगा। आपने भी उनको लोगों के साथ कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कोई बात नहीं, मैं तो पीता नहीं हूं, मेरा फ्रेंड पीता है, तो वो कहता चल आज हाथे पे चलते हैं, तू ना पीना तो बैठ जाना, चलो कोई बात नहीं। बैठने से कौन सा मेरे अंदर थोड़ी ना चली जाएगी। वो जहां पे कहता है कि मैं ऐसा करूंगा ही नहीं। क्या नहीं करूंगा? ऐसा करूंगा ही नहीं। आपको ऐसा करना ही नहीं है जो आपको कुमार्ग पर लेके जाए, उस रास्ते पर आपको चलना नहीं है, और बल्कि उस व्यक्ति का साथ भी आपको छोड़ देना है। हालेलुया। ये दाऊद है, इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा बादशाह है, और इतना बड़ा बादशाह जिसके पास सब कुछ है, वो परमेश्वर के सामने इन बातों को कर रहा है। तो आपके और मेरे लिए तो कितना ही है इस बातों को मानना। फिर वो कहता है मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा, जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा, जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना ना रहेगा। हालेलुया। यानी कि ये 6-7 आयत है जो इसमें, ये दाऊद जो ये वर्ष है, ये जो आयतें लिखी है, इसमें वो उन लोगों का चुनाव करता है जो लोग उसके साथ रहे। आज हम अपने दोस्त बनाते हैं, अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट होते हैं, लेकिन हमें उनका चुनाव बड़ी समझदारी के साथ करना है। आपको पता होना चाहिए वो कैसे लोग होने चाहिए। जो आपके घर आते हैं, आपके घर में आते जाते हैं, वो कैसे होने चाहिए। जिनके साथ आप बाहर आया जाया करते हैं वो कैसे होने चाहिए। जो आपके कामों में आपकी सहायता करते हैं वो कैसे होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर राजा दाऊद एक बड़ा राजा है और उसको अपने काम को सक्सेसफुल करने के लिए एक टीम वर्क है, और उस काम को किस ढंग से करना है। एक काम तभी सक्सेसफुल होता है जब उसके साथ काम करने वाले जो उसके कुलीग्स, उसके सहयोगी वैसे ही समर्पित हो, तो ही काम सफल होता है। मान लो आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं और जो आपके साथ हो, अगर उसके मन में आपके और आपके उस काम के विषय में बुराई हो, तो आपका काम कभी सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि वो हमेशा चाहेगा कि इसका काम गलत हो, और वो बड़ी बुरी योजनाएं बनाएगा आपके काम को सक्सेसफुल ना होने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर जो राजा दाऊद है वो भी कहता है कि मैं कैसे तरह के लोगों को, कैसे लोगों के साथ अपने संबंध को रखूंगा। वो पहला कहता है मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहे। हालेलुया। कहता है विश्वास योग्य लोग ही मेरे संग रहे। आज आपको भी ये वादा करना है परमेश्वर के साथ, ऐसा चुनाव करना है कि मेरे साथ भी विश्वास योग्य ही लोग रहें, परमेश्वर को मानने वाले लोग ही रहें,
और परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों के साथ आपकी संगति हो, परमेश्वर के खौफ में रहने वाले लोगों के साथ आपकी संगति हो, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताने वाले लोगों के साथ आपकी संगति हो। जब ऐसे लोग आपकी संगति में होंगे तो आप बहुतायत से आशीष और बरकत पाएंगे। कैसे? बाइबल इस प्रकार से कहती है कि यदि एक अंगीठी में बहुत सारे कोयलों को रखा जाए और वो एक धधकती आग हो, और यदि उस धधकती आग में से यदि एक कोयला निकाल कर साइड पर रख दिया जाए, फिर देखा जाए कि कौन सी आग ज्यादा देर तक धधकती हुई आग रह सकती है। बता सकता है कौन सी आग रहेगी? अंगीठी वाली, ज्यादा कोयले वाली, या सिर्फ एक साइड पे पड़ी हुई एक कोयला वो ज्यादा देर तक चलेगा? कौन सी? हाँ, जो ज्यादा कोयलों की आग होगी वो धधकती रहेगी, जो अलग होगा वो क्या हो जाए? बुझ जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो कहता है कि मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी, वे कि वे मेरे संग रहे। आपको भी आज ये करके जाना है कि आज ही आपको डिसाइड करना है कि आपके साथ जो लोग हैं वो कैसे हैं, विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर का डर मानने वाले हैं, परमेश्वर के साथ जीवन बिताने वाले हैं, परमेश्वर की बातों को मानने वाले हैं, अच्छा आचरण जीने वाले लोग हैं, बाइबल को पढ़ने वाले हैं, संगति करने वाले हैं, प्रभु के बातों को मानने वाले ऐसे विश्वास योग्य हैं तो ठीक है, नहीं है तो हमारा उनके साथ कोई भी संबंध नहीं है। हालेलुया। और फिर कहता है जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा, जिसके साथ मैं टहलूंगा वही मेरा टहलुआ होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। और उसको पता है कि परमेश्वर की हजूरी उसके साथ ही रहती है, जैसा परमेश्वर है वैसा उसके मानने वाले भी रहेंगे, तो उसके साथ ही परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। सब जानते हैं आदम और हवा के साथ परमेश्वर भी उनका टहलुआ था, परमेश्वर उनके साथ संगति करता था, परमेश्वर उनके साथ रोज ठंडे के समय चलता फिरता था। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर उस शैतान की आवाज को सुनकर उसके साथ हो लिए, तो परमेश्वर का और उनका रास्ता अलग हो गया। और इसीलिए इस बात को दाऊद जानता है कि मुझे किसके साथ रहना है, मेरे साथ कौन चलने वाला होगा। और यदि परमेश्वर का मानने वाले लोग, परमेश्वर को जानने वाले, परमेश्वर के भय में रहने वाले, परमेश्वर की बातों को सुनने वाले लोग उसके साथ रहेंगे, परमेश्वर के भय वाले रहेंगे, तो ही उसका जो काम है सक्सेसफुल हो पाएगा। तो आज हमें भी ये इस बात को अपने जीवन में रखना है कि मेरे साथ विश्वास योग्य लोग रहेंगे, और जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा, जो खरे मार्ग पर चलता है उसी के साथ मैं चलूंगा फिरूंगा, वही मेरा टहलुआ होगा। कुमार्ग पर चलने वाले नहीं, अच्छे काम करने वाले नहीं, स्वभाव में बुरे वाले नहीं, और जो बुराई को जानते वो नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताने वाले ही मेरे टहलू हैं। हालेलुया। और फिर कहता है जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। फिर कहता है जो छल करने वाले हैं वो मेरे घर के भीतर नहीं रहेंगे। आज हम हर किसी को घर में वेलकम करते हैं, वेलकम वेलकम वेलकम। एक बार मैं एक प्रीचर को सुन रहा था, उन्होंने कहा कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं, बुरे तो फिर क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे घर में आते कोई फर्क नहीं पड़ता। एक प्रीचर ने इस प्रकार से बताया, उसने कहा आपको नहीं पता जो छल करने वाले, बुरा करने वाले ऐसे लोग जब आपके घर में आते हैं तो वो आपके घर में ऐसा कुछ करके चले जाते हैं कि आपको पता नहीं लगता। उसका एग्जाम्पल उन्होंने इस प्रकार से दिया, यदि कोई व्यक्ति आपके घर में आए और आप उस दरवाजा खोले और आप उसके हाथों में कुछ भरा हुआ हो, दोनों हाथों भरा हो, तो आप देखिए ये क्या है, तो वो कहे गंद है। क्या है? गंद है, कूड़ा है। तो मैं आपके घर में आ जाऊं तो आप कहीं आए, फिर जाते हुए वो कूड़ा और गंद आपके घर में रख के कहे बाय एंजॉय दिस, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? क्या आप किसी को ऐसे परमिशन देंगे कि कोई लिफाफों में कूड़ा गंद लेके आए और आपको उसका वेलकम करे? क्योंकि जो उसके पास है वही आपको देके जाएगा ना। जब हम किसी घर में जाते हैं, फ्रूट लेके जाते हैं तो देखे आते हैं, किसी घर मिठाई लेके जाते हैं,
हमारे घर पे कोई आता है तो अगर कोई कूड़ा लेके आए, गंद लेके आए, जो उसके पास है वही दे के जाएगा ना। जाते हुए जब वो घर में रख जाएगा तो उससे क्या होगा, घर में क्या होगा, गंदगी फैलेगी, बदबू आएगी, आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो कहता है जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन सुने और उसको अपने जीवन में ले कि जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर नहीं आएगा। और सबसे बड़ा छली तो शैतान को भी कहा गया है। जब आपके जीवन में, आपके घरों में आते हैं तो वही छल का आत्मा, वही बातें आपके घर में रख जाते हैं और फिर आपके घर में जब बवाल मचता है तब पता लगता है ये क्या हो गया। लेकिन दाऊद कहता है मैं इनको अपने घर में प्रवेश ही नहीं करने दूंगा, अंदर ही नहीं आने दूंगा, ताकि मेरे घर में कोई बवाल हो ही ना। हालेलुया। इसलिए हमें अपने घरों को बड़ी चौकसी के साथ रखना है। अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने पूरे परिवार को बड़ी चौकसी के साथ रखना है कि कौन से हैं लोग जो ऐसे छल करने वाले, उनको अपने घर में भीतर बसने न दें, ना इस घर के अंदर ना इस घर के अंदर। ये घर जो आपका हृदय रूपी घर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना, देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। हालेलुया। इस दिल के द्वार पर और इस घर के द्वार पर सिर्फ यीशु मसीह को ही आने दें। जो छल करता है, जो आपको नाश कर सकता है, जो आपको पापों में फंसा सकता है, जो आपका सर्वनाश कर सकता है, उनको अपने घर, ना तो दिल रूपी घर में ना घर रूपी मकान रूपी घर में कभी आने की इजाजत ना दे। ये भी आज आप परमेश्वर के साथ वादा करें। यदि नहीं पता लगता कि कौन सा मनुष्य किस सोच के साथ आपके घर में आता है तो प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझे बुद्धि दे, प्रभु मुझे समझ दे कि मैं आत्माओं को परख सकूं, मैं लोगों को जान सकूं कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा मनुष्य किस रीति और किस बातों के साथ मेरे जीवन में जब मेरे घर में आता है, उनके कदमों को बांध दे और दूर कर, ना तो वो मेरे जीवन में, ना मेरे हृदय रूपी घर में, ना मेरे मकान रूपी घर में वो प्रवेश करने पाए। आपको ये प्रार्थना करनी जरूरी है। इससे क्या होगा, आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, आप आनंद में रहेंगे, आप आशीषों के साथ रहेंगे। और फिर कहता है जो झूठ बोलता है वे मेरे सामने बना ना रहेगा। हालेलुया। जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना रहेगा। इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? आपको पता होता है कि बार ये मनुष्य झूठा है, फिर भी हम उसके साथ बड़ा एंटरटेनमेंट करते हैं, लेकिन नहीं करना है। आपको उसको समझना है। कैसे कैसे समझना है? जो पहला छल, जो पहला झूठ आदम के साथ, हवा के साथ बोला गया, वो उनको पता ही नहीं लगा कि वो उनको झूठ बोलकर फंसाया गया और उसके झूठ में फंस गए। शैतान ने कहा ये फल खा ले। कौन सा फल? ये फल खा ले। इसलिए मना किया है कि तू परमेश्वर की समानता में ना हो जाए, परमेश्वर की समानता में ना आ जाए। इस झूठ धोखे दिया। जबकि बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, आदम और हवा को बनाने से पहले ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने कहा आओ मनुष्य को हम अपनी समानता में बनाएं। जब परमेश्वर ने उनको बनाया ही अपनी समानता में था, जब वो परमेश्वर की समानता में ही थे, तो छल ने आकर, झूठ ने आकर उनको बहला दिया, फुसला दिया, धोखे में कर दिया और उन्हें ये पता ही नहीं रहने दिया कि हम तो ऑलरेडी समानता में हैं। बल्कि उनको ऐसा धोखा और ऐसा झूठ बोलकर उनको परमेश्वर से अलग कर दिया। कहाँ वो परमेश्वर के साथ अदन की वाटिका में रहते थे। परमेश्वर ठंडे के समय उनके साथ आता था, घूमता था, फिरता था, बात करते थे। और झूठ ने और छल ने उनके जीवन में आकर उनको समानता का वो नकली दिखाकर, जो समानता में है ही है, बनाकर परमेश्वर से अलग कर दिया, श्रापों के साथ अलग कर दिया। इसी तरह जब ऐसा छल करने वाला शैतान, उसके लोग हमारे जीवन में आते हैं, वो भी हमें परमेश्वर के मार्ग से, यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और मैं जीवन मैं हूँ, वो यीशु से आपको दूर कर सकते हैं, सत्य के मार्ग से दूर कर देते हैं, आशीषों से दूर करते हैं। आप पापों में आ जाते हैं और आपके जीवन में नाश होना शुरू हो जाता है। दाऊद इस बात को जानता है, लेकिन वो पहले संकल्प रहता है कि मैं ऐसे लोगों को अपने घर के भीतर में नहीं आने दूंगा। आपको भी बड़ी चौकसी के साथ अपने जीवन को बिताना है और दुआ, प्रार्थना, उपवास रखना है
और फिर वो कहता है भोर ही भोर को, अंत में वो कहता है भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा। अब यहाँ पर कहते हैं मैं भोर ही भोर को, सुबह ही सुबह, अर्ली, वेरी अर्ली मॉर्निंग क्या करूंगा, सब दुष्टों का सत्यानाश करूंगा। कैसे? सुबह सुबह जाके वो अपनी सेना को ले जाएगा और दुष्टों के नगर में जाके चढ़ाई करके सत्यानाश कर देगा। इसका मतलब ये है अगर किसी के देश पर चढ़ाई करनी हो तो क्या हम किसी एक पहर में घर से निकले उसी पहर में पहुंच जाएंगे? नहीं, उस जगह में जाने के लिए हमें रास्ता तय करना पड़ता है, फिर किलेबंदी करनी पड़ती है, मुआयना लेना पड़ता है, उसकी कितनी फौज है, उसके पास कितनी ताकत है, उससे ज़्यादा हमारे पास ताकत होनी चाहिए। इससे सब बातों का मुआयना लेके फिर चढ़ाई की जाती है। लेकिन यहाँ पर वो क्या कहता है, भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूँगा। भोर ही भोर को, यानी कि जो ये बात है, ये दाऊद इस बात का संकल्प लेता है कि मैं रोज सुबह सबसे पहले जब मेरी आंख खुलेगी मैं अपने प्रभु के साथ संगति करूंगा, अपने जीवन को परमेश्वर के साथ बिताऊंगा और प्रार्थना करते हुए मैं अपने परमेश्वर से वायदा करूंगा, प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर से कहूंगा कि प्रभु जी आज पूरे दिन में जिस प्रकार के भी दुष्ट है जो दुष्टता का काम कर सकते हैं मेरे जीवन में, मेरे पति के जीवन में, मेरी पत्नी के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे घर में, मेरे व्यापार में, मेरी नौकरी में, मेरे आने जाने में, जो भी बातें मुझे दुख दे सकती हैं वो सब आपकी दुष्टता, आपके दुष्ट हैं, जो दुष्ट हैं, जो बुरे हैं, जो शैतान की शक्ति है वो ऐसा काम करती है। कहते हैं मैं भोर ही भोर को देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा। हमें ये भी एक वादा करके जाना है प्रभु के साथ कि मैं रोज सुबह जब उठूंगा प्रार्थना करूंगा और सुबह ही सब अंधकार की ताकतों को प्रभु के नाम से खत्म कर दूंगा। हालेलुया। और मैं हर रोज भोर के समय परमेश्वर के साथ अपना एक पर्सनल समय बिताऊंगा, पर्सनल व्यक्तिगत जीवन। ये संगति, ये भी एक प्रार्थना का रूप है जहाँ पे हम परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं। जब हम फैमिली प्रेयर करते हैं, परिवार के सब जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, वो भी परमेश्वर के साथ समय बिताने का समय होता है। और फिर एक समय वो होता है जहाँ पर आप और सिर्फ आपका परमेश्वर, जहाँ पर मैं और मेरा परमेश्वर, कोई भी ना हो। सब संगतियां जरूरी है लेकिन व्यक्तिगत पर्सनल प्रार्थना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपको हर रोज अर्ली मॉर्निंग उठते ही परमेश्वर के साथ उस काम को कर उन सब बातों को परमेश्वर के साथ की हुजूरी के साथ खत्म करना है। इस बात को आपको अपने जीवन में लेना है। तो इस नए साल में इन सब बातों को हमें अपने जीवन में लेना है। फिर कहता है इसीलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करो, कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट कर सको। यानी कि ये 8 आयतें जो हमने पढ़ी, इसमें ये सब बातें दाऊद ने कही, इसमें लिखी है, वो इन सब बातों को अपने जीवन में खुद करता है। करने के लिए आज संकल्प ले रहा है कि ये सब बातें मैं करूंगा क्योंकि उसे पता है इन सब बातें करने के द्वारा ही परमेश्वर की सामर्थ, शक्ति, आशीष, बरकत, खुशी, आनंद सब कुछ जीवन में आता है। उसे पता है। यदि हम भी इन सब बातों की लालसा करते हैं कि हमारे घर परिवार में, हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे, आनंद हो, शांति हो, परमेश्वर की दया के पात्र बने रहे, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पे हमेशा बने रहे, तो हमें भी इन सब बातों को याद रखना है। यदि कभी भूल भी जाए तो आप अपने घरों में पवित्र शास्त्र भजन संहिता की किताब 101 को पढ़ सकते हैं। फिर आपको याद आ जाएगा कि मुझे ये जीवन, अपने जीवन में ये बातें रखनी है। और जब ये बातें हमारे जीवन में पूरी होंगी तो हम परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। हालेलुया। अब लोग कहते हैं अजी संसार में रहना है, थोड़ा बहुत झूठ भी चलता है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ही अच्छे चल जाते हैं, कोई बात नहीं, मोबाइल है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चुगली चल जाती है, थोड़ा बहुत 70% तो प्रभु की और ही है, 30% ही है। ऐसा नहीं है। फिर कहते हैं यार बहुत मुश्किल है, ऐसा मानना बड़ा मुश्किल है, ये लोग और ही होते हैं। ऐसा नहीं है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इन सब बातों को, इन सब एक्सक्यूज को खत्म कर दिया है।
यदि कोई बीमार है उसको भी खत्म कर दिया है। वो कह नहीं सकता मैं बीमार हूँ इसलिए मैं परमेश्वर की हजूरी में जा नहीं सकता। वो औरत जिसको कितने सालों से लहू बहने की बीमारी थी, इतने सालों से बहने की बीमारी थी, एक दिन आज हम बीमार होते, वायरल चल रहा है ना, 4-5 दिन बीमार होते ना, तो फिर कहते हैं बस उठने की हिम्मत नहीं है। क्या नहीं है? पड़े रहो, उठने की हिम्मत नहीं, घर से बाहर भी चले जाए। तो लेकिन यहाँ पर देखो 12 साल से लहू बहने की बीमारी की वजह से वो औरत इतनी कमजोर हो गई थी, इतनी वीकनेस थी, लेकिन जब उसे पता लगा यीशु उसके नगर में आए हैं, आज तो मुझे चंगाई मिल जानी है, उसने अपने आप को दृढ़ किया, यीशु के पास पहुंची इस विश्वास के साथ यदि मैं उसके कॉर्नर को, उसके पल्लू को ही छू लूंगी तो मैं भली चंगी हो जाऊंगी। वो गई, उसके पल्लू को छुआ, कॉर्नर को छुआ, वो भली चंगी। बीमारों के लिए अब कोई भी एक्सक्यूज नहीं है कि हम बीमार हैं तो चर्च ना जाएं, संगति ना करें, सुबह उठ के प्रार्थना ना करें, ऐसा है नहीं। राजा दाऊद इतना बड़ा बादशाह है, मैं बड़ा बिजी शेड्यूल हूँ, जॉब करते हैं, 12 घंटे की मेरी ड्यूटी है, मेरी 14 घंटे की ड्यूटी है, नाइट है, नेवर। एक राजा से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति बिजी नहीं हो सकता। लेकिन जब वो भी परमेश्वर की हजूरी में जाता था ना, तो भूल जाता था कि मैं राजा हूँ, नाश्ता टापता जाता था, लोग कहते थे ये कोई मूर्ख है, वो भूल जाता था। इसी तरह आज हमें भी इन बातों को अपने जीवन में लेने की ज़रूरत है। इस नए साल की नई मीटिंग में इस बातों को, इस संकल्प को अपने जीवन में लेने की ज़रूरत है। शायद हमें पता हो लेकिन हम इस पे ना चल रहे हो, शायद हम भूल भी गए हो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इन सब बातों को फिर से हमें याद दिलाया कि इन सब बातों को हम अपने जीवन में ले और इन बातों के द्वारा हम अपने जीवन को बिताएं। और बातों को बिताने के लिए आज संकल्प लेते हुए चाहे कि प्रभु जो बातें आज आपने बताई है, जो आपका पवित्र वचन बताया गया है, वो आज मेरे जीवन में कार्य करे, मैं इस वचन के अकॉर्डिंग चल सकूं। हालेलुया। और जब आप ऐसा निर्णय करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में कहां से कहां तक जाएंगे। लोग देखेंगे, आप खुद देखेंगे कि सचमुच परमेश्वर का वचन कार्यशील है। बाइबल बताती है ये जो परमेश्वर की वाणी है ना, ये कार्य करने वाली है, कार्यशील है, और ये वचन आपसे बात करने वाला है, जीवित वचन है। और जब आप इस वचन को अपने जीवन में लेते हैं तो ये कार्य करता है। यूहन्ना की पत्री पहले अध्याय की 5वें अध्याय में जब हम देखते हैं, वहाँ पे लिखा है, जैसे लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल है परमेश्वर का वचन, वहाँ पे लिखा है परमेश्वर का वचन मानना कठिन नहीं है। यदि आप चाहे मानना तो कुछ भी कठिन नहीं है, लेकिन यदि हम पहले ही कठिन को आगे रख ले फिर सब कुछ ही कठिन है। हालेलुया। फिर सब कुछ ही कठिन है। लोगों के लिए इतनी सर्दी में जैसे फॉग पड़ी हुई है, आज रजाई से निकलना भी मुश्किल है। बहुत सारे लोग हैं रजाइयों में बैठे होंगे, लेकिन जब हमने सोचा कि हमें जाना ही जाना है तो ये सर्दी हमारे लिए कठिन नहीं रही। ओपन में हम बैठे हैं, कुछ भी कठिन नहीं है। इसी तरह ये बातें भी कठिन नहीं है, लेकिन जब हम आज परमेश्वर के साथ वादा करके जाएंगे कि प्रभु जी ये बातें कठिन नहीं है, मैं इन पर चलूँगा, मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे, तब परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे और आपको आशीषों पर करेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर ने एक बार हमसे बात की और इस वचन के द्वारा हमें बताया कि हम अभी अपने जीवन को किस प्रकार से जिए, अपने जीवन को किस प्रकार से बिताएं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे अजीज होंगे जो 2023 में तो हमारे साथ थे पर आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन प्रभु ने आपको और मुझे ये समा दिया कि हम 2024 में प्रवेश कर सके और इस 2024 में हम इस नए साल में इसमें अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के द्वारा बिताएं। परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे, सबको जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु दा, बहुत सोहना वचन, खास करके जो घर का वचन सीगा। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਗਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਘਰੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਘਰੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦਊਗਾ। ਫਿਰ ਗਾਲੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ। ਆਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਸਟਰ ਬੰਟੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਨਵੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦਵਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ। ਹਰਲੀਨ, ਹਰਲੀਨ ਚਲੋ ਜਾਓ, ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਮਹਿਕ, ਮਹਿਕ, ਉਧਰ ਸਾਹਮਣੇ समर, अरुण, तालियां बजाएंगे जी। अभी आशीष देव, अर्श, हर्ष, माही, प्रिया, सिमी, आगे ढक लो, जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी, प्रीति, अनु, प्रिया, प्रिया, प्रिया है आगे सिमी, सिमी, प्रीति, नवू, सारा, नगू। बहुत वधिया डांस किया सीगा। परमेश्वर सब आशीष दे, बच्चे ਨੂੰ खास करके आशीष दे। सारा, हालेलुया। बहुत वधिया आराधना की, प्रभु होर इस्तेमाल करे। रबेका बहुत अच्छा गीत गाया सी, प्रभु का शुक्र, धन्यवाद हो। जोत, बहुत वधिया वचन सुनाया। परमेश्वर धरती छोर तक लेके जावे। बहुत सारिया रूहां वचन सुसमाचार दे विच होर इस्तेमाल करो।
ज्योति ज्योति बहुत वधिया भजन गाया सी, धन्यवाद ईश्वर। अनु धन्यवाद ईश्वर। ਧੰਨਵਾਦ ਈਸ਼ੂ ਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨਾਮ ਲਿਆ, ਬੈਨੀ ਬੈਨੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਮਸੀਹਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ। ਅਰਸ਼ ਅਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਮਾਂ ਮਚਾਉਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਈਸ਼ੂ ਦਾ। ਪਰੀ ਉੱਡ ਕੇ ਆ, ਪਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਪਰੀ ਨੂੰ? ਆਹ ਪਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ।